खबर में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर ऐसा प्रहार किया है कि पूरा उत्तर प्रदेश गूंज उठा। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही सीएम योगी ने दंगाइयों को सख्त संदेश देते हुए ये भी बता दिया कि उपद्रवी जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नफरत के सौदागर बन चुके मौलाना तौकीर रजा को भी याद दिला दिया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। योगी ने कहा कि जो सबक सिखाया है आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। यानी संदेश साफ है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि ये योगी का यूपी है। यहां कानून का डंडा चलता है, न कि दंगाइयों का फरमान। और उत्तर प्रदेश में फरमाने आसमानी किताब से नहीं, बल्कि राम और कृष्ण के आदर्श से चलता है। उत्तर प्रदेश में ना तो दंगाइयों की राजनीति बचेगी और ना ही कट्टरता का खेल। नाना पत्थर मार रहे पीछे पत्थर मार रहे मैं कह रहा हूं पत्थर जेल में तौकीर रजा, जहरीली तकरीर वाली सजा। मौलाना को योगी ने याद दिला दी यूपी में किसकी सरकार। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में बवाल करने वाले सोचते थे कि वो व्यवस्था को रोक लेंगे, लेकिन दंगाई एक भूल कर बैठे। शासन की लगाम यूपी की सत्ता में बैठे भगवादारी एक योगी के हाथ में है, किसी आसमानी किताब का फतवा सुनाने वाले मौलाना के हाथ में नहीं। एक बार फिर साबित हो गया कि यूपी में कानून का राज है। जिस कानून की ताकत ने दंगाइयों के आका को पहले नजरबंद किया और अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोई कठमुल्ला इस मुगालते में ना रहे कि व्हाट्सएप पर भेजे गए दंगाई मंसूबे के मैसेज से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी इस संदेश के साथ हुई है कि प्रदेश में जो आग लगाएगा वो जेल जाएगा। योगी राज में मजहबी कट्टरता और गुंडागर्दी की कोई औकात नहीं। दंगाई चाहते थे कि हालात बिगड़े, माहौल जहरीला बने, लेकिन प्रशासन की आंधी जैसी कार्रवाई ने साजिश को उखाड़ फेंका। यूपी की सड़कों पर योगी के शासन का डंडा गूंज उठा। जवाब इतना कड़ा था कि पूरे प्रदेश में संदेश चला गया, जो भी व्यवस्था से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कल एक मौलाना भूल गया कि सत्ता उत्तर प्रदेश में किसकी है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है।
वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी की गर्जना सिर्फ शब्द नहीं, चेतावनी है। अब यूपी में है मजहबी ठेकेदारों की राजनीति अब बेनकाब हो रही है। बरेली की घटना सिर्फ एक हिंसा नहीं थी, यह हिंदुत्व बनाम कट्टरता की लड़ाई थी और जीत एक बार फिर हिंदुत्व की हुई। सीएम योगी का साफ कहना है, अब कर्फ्यू नहीं लगेगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। योगी ने किसी का नाम लिए बिना तंज कसा कि पहले कैसे सत्ता का मुखिया माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर गौरवान्वित महसूस करता था। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। सीएम योगी की पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर गली हर चौराहे पर कानून का पहरा बैठा दिया गया है। दंगाई डरकर अपने ही अड्डों में दुबक गए हैं। जो कल आई लव मोहम्मद का नारा बुलंद कर रहे थे, आज उन्हें जेल की कोठरी में बाबा के बुलडोजर का सपना भी चैन न लेने देगा। सीएम योगी का कहना है कि हम दंगाइयों को सम्मानित नहीं करेंगे। कि जो कहते हैं करते हैं और जिसके साथ वादा किया उसके साथ खड़े रहते हैं। जनता के साथ वादा किया था कि जो भी अपराधी होंगे, दहशतगर्द होंगे, उन्मादी होंगे, माहौल खराब करेंगे, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो होंगे। अब लोग कुछ भूल गए हैं। लोग उन्माद फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और जो है माहौल खराब कर रहे हैं, तो उनकी तो सजा है यार, तो कड़ी सजा मिलेगी उन्हें। आज के दिन में मुसलमान बेचारे राजनीति के शिकार हो रहे हैं। ये शिकारी लोग हैं, तौकीर रजा वगैरह, ये शिकार कर रहे हैं। हमारी सरकार तो उनके साथ खड़ी है, वो चाहती डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, लेकिन ये उन्मादी लोग हैं, ये जो तलवार से त्योहार मना चुके हैं, अब उन्हें संस्कार से त्योहार मनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकारें हैं तलवार नहीं, अब संस्कार से। अब बुरे फंसे मियां, अब करो मोहम्मद से मोहब्बत, क्योंकि यूपी को आई लव मोहम्मद की प्रयोगशाला बनाने वाले कठमुल्लों को योगी का संदेश साफ हो गया है कि प्रदेश फरमाने आसमानी किताब से नहीं बल्कि राम और कृष्ण के आदर्श से चलेगा। यूपी में ना तो दंगाइयों की राजनीति बचेगी, न कट्टरता का खेल बजेगा, तो सिर्फ हिंदुत्व का डंका और कानून का राज। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही तौकीर की जहरीली तकरीर पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने वाले और कोशिश करने वाले बाकी उपद्रवियों की भी तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है, क्योंकि जांच में सामने आया है कि हिंसा की प्लानिंग पिछले एक सप्ताह से चल रही थी। साथ ही पुलिस ने बताया कि 7 जिलों से मौलाना तौकीर रजा और उसके साथियों से संवाद चल रहा था और ऐसा आयोजन नहीं करने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना और प्लानिंग के तहत दंगा भड़काने की कोशिश भी की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर त्योहार से पहले क्या यह हिंसा की कोई नई साजिश थी? ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं।
सबका ऐलान होगा, सबका पत्थर मारे मौलाना ने भड़काया, योगी फोर्स ने सबक सिखाया, बुरे फंसे मियां अब तौकीर की जेल जाने की ख्वाहिश योगी ने पूरी कर दी। जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। योगी बाबा का संदेश साफ, हिंसा जीवी नहीं माफ। यूपी में सुन ले दंगाई, कुचल कर रख देंगे योगी। पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही अपराधियों की शामत आई हुई है, और जब भी कोई यूपी में हिंसा भड़काने की कोशिश करता है उसे योगी की पुलिस तुरंत ही याद दिला देती है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का शासन है, जहां दंगाइयों को कुचल कर रख दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बरेली का मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पहले गुंडे बदमाशों और माफियाओं का किया इलाज, फिर CAA विरोधी दंगाइयों का किया हिसाब, संभल के दंगाइयों को भी सिखाया सबक। अब आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटने वालों का भी यूपी में किया जा रहा पक्का इलाज, क्योंकि यूपी में है दंगाइयों के डॉक्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार। कहते हैं पुराने जख्म का अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता तो फिर वही जख्म पुराना होते होते एक दिन कैंसर का रूप ले लेता है, और उसके बाद कोई कितना भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराता रहे वह लाइलाज हो जाता है, और एक दिन उसी कैंसर की वजह से जान चली जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भी किसी डॉक्टर की तरह कैंसर बनने वाले पहले ही जख्मों की सर्जरी करने के फंडे पर काम कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त यूपी के बरेली में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुनियोजित साजिश के तहत बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश करने वाले दंगाइयों को चुन चुन कर योगी की पुलिस सजा दे रही है। शहर की गंगा जमुनी तहजीब को सांप्रदायिक हिंसा की आग में बार बार झोंकने की कोशिश करने वाले नफरती मौलाना तौकीर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, और सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि एक भी दंगाई बच नहीं पाएगा। बरेली को सुलगाने वाले मौलाना का हिसाब हो गया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तौकीर रजा समेत कुल 8 लोगों को जेल भेजा गया। तौकीर रजा समेत सभी आरोपियों पर NSA लगाने की तैयारी। इस हिंसा मामले में कुल 10 FIR दर्ज। 10 में से 7 FIR में मौलाना तौकीर का नाम शामिल। इसके अलावा 2000 पत्थरबाजों पर भी केस दर्ज किया गया। जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई हैं,
थाना किला प्रेमनगर और कैंट में एक एक एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुए बवाल को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हिंसा की प्लानिंग पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी। पुलिस ने बताया कि 7 दिनों से मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों से संवाद कहा जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना। जांच में पता चला है कि तौकीर रजा 2010 की तरह ही बरेली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रच रहा था, लेकिन योगी की पुलिस पहले से ही अलर्ट थी, जिस वजह से मौलाना तौकीर की दंगे वाली चाल इस बार कामयाब नहीं हो पाई। अब सीएम योगी के आदेश के बाद उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। तमाम लोगों की सीडीआर खंगालने के साथ ही बरेली के जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई, वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया है कि उपद्रवियों के खिलाफ हो निर्णायक कार्रवाई, एक भी दंगाई बचने ना पाए। उपद्रवियों पर ऐसा एक्शन हो कि दोबारा वो अराजकता फैलाने की ना सोचे। ये घटनाएं प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है। वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाए। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्रि दहन का त्योहार है, ऐसे में सख्त एक्शन के लिए यही सही समय है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर बरेली में शुक्रवार को अचानक से हिंसा भड़क गई, जिससे पूरा शहर दहल उठा। दोपहर बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। श्यामगंज, नावल्टी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। कई घंटे तक शहर के बड़े हिस्से में पत्थरबाजी और हिंसा हुई। बरेली के एसएसपी ने बताया कि हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पता चला कि व्हाट्सएप के जरिए जनपद के बाहर से भी लोग आए थे। 2-3 हजार लोग अलग अलग समूह में थे, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 लोग थे, जिसमें नदीम नाम का शख्स लगातार फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए कई लोगों के संपर्क में था। जुमे की नमाज के बाद जहां 90%, 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद कुछ अन्य लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया। और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन, या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। मौके से पत्थर, चाकू, लाठी डंडे, ब्लेड, पेट्रोल के साथ बोतलें और तमंचे बरामद हुए हैं और सभी के पुराने केस खंगाले जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, कानून व्यवस्था में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को भी सिस्टम को ब्लॉक नहीं करने देंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। बुरी आदतें नहीं जाती हैं, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं उनके लिए बुलडोजर बनाया। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था।
जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। बरेली हिंसा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करते हुए पत्थर ना फेंकने की अपील कर रही है, लेकिन पत्थरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ के नहीं मानने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और ये संदेश दिया कि बाबा के यूपी को सुलगाने की कोशिश करने वालों का कुछ इसी तरह इलाज किया जाएगा। योगीराज में जो भी हिंसा करने की हिमाकत करेगा उस पर योगी की पुलिस का ऐसे ही डंडा बरसेगा। वहीं जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से भी दंगाइयों के मंसूबों को कुचला जाएगा, क्योंकि योगीराज में माफिया गैंगस्टर के साथ ही दंगाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। सबका ऐलान होगा, सबका